तो स्वागत है दोस्तों। कहा जाता है कि हौसले बुलंद हों तो मंजिलें करीब होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी जोश और उन्माद के साथ अपनी इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद कि आप अपनी तैयारियों में बिल्कुल इसके सहयोग से एक बेहतर रणनीति बना पा रहे होंगे और तैयारी को बिल्कुल आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज की जो चर्चाएँ हम लोग शामिल कर रहे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय खबर की आखिरी चर्चाएँ रहेंगी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ये 29वां संस्करण है। इसमें 184 देशों को शामिल किया गया है और सबसे शीर्ष पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड और हमारे भारत को इसमें 131वां स्थान मिला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। ऐसे ही कुछ और रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं जिसमें बड़ी चर्चा में रहती है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। ये जारी किया जाता है कि देश में लोगों को किस प्रकार से स्वतंत्रता वहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। ये 9वां संस्करण है और इसमें भी पहला स्थान स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड को और हमारे भारत को 109वां स्थान मिला है। यानी अभी देश में कहीं न कहीं स्वतंत्रता में कमी है। और अगले इंडेक्स की बात करें, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023, ये उदारता के लिए कि जो देश ज़्यादा लिबरल होता है उसे पहला स्थान दिया जाता है और जहाँ कम उदारता है उसे उन्हीं के आधार पर रैंकिंग दिया जाता है। 142 देशों को शामिल किया गया है और सबसे उदार देश इंडोनेशिया को चुना गया है। उदारता में हमारा भारत 43वें स्थान पे है और आखिरी स्थान पर पोलैंड है। बिल्कुल आप सभी लोग इस चैनल पे जुड़े रहें ओनली सक्सेस यू के इस प्लेटफॉर्म को, और इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और निरंतर मैं आपके लिए कार्य कर ही रहा हूँ। आज से शुरू हम लोग अगला टॉपिक इसमें शामिल करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कुछ सम्मेलन है जिनके कुछ संक्षिप्त पहलुओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 19वां नैम सम्मेलन, जिसे हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट, जनवरी 2024 में कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है। इसका अध्यक्षता किया है युगांडा के राष्ट्रपति याबेरी कागुटा मुसेवेनी ने और युगांडा को वर्ष 2024 से 27 तक इसकी अध्यक्षता का दायित्व सौंपा गया है। और नैम में कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 121 हो गई है वर्तमान में। बात करते हैं COP28 की। COP28 जो बहुत ही चर्चा में रहती है, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ हुआ है? तो दुबई में, यूएई के दुबई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, जिसकी अध्यक्षता सुल्तान अहमद अल जाबेर ने किया था। और इसी COP28 की बैठक में ही परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की घोषणा की गई है। कब तक? 2050 तक। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए जिन्होंने ग्रीन क्रेडिट पहल के शुभारंभ भी किया है। तो यह भी सवाल आप बिल्कुल ध्यान में रखना। इन्हीं सम्मेलनों में बात करते हैं कि COP28 तो हम लोग जाने कि यूएई में हुआ। COP29 का आयोजन नवंबर 2024 में अजरबैजान में होगा। COP30 का आयोजन ब्राज़ील नवंबर 2025 में होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको भी ख्याल रखना। बात करते हैं COP5 मिनीमाता अभिसमय की 5वीं बैठक, ये नवंबर 2023 में मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। आयोजन जो किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में आयोजन किया गया। अध्यक्षता किया है क्लाउडिया दोमित्र जो रोमानिया के हैं। मिनीमाता पर फिल्म प्रदर्शन भी किया गया है जिसके निर्देशक हैं एंड्रयू लेविटास। COP6 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसकी अध्यक्षता चिली करेगा, नवंबर 2025 में जिनेवा के माध्यम से इसकी अध्यक्षता करेगा। बात करते हैं GPAI शिखर सम्मेलन। तो GPAI का पूरा नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका आयोजन भारत मंडपम में किया गया। भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इनके सदस्यों की संख्या GPAI के कुल 29 हो गई है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। बात करते हैं हम लोग प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI का पूरा नाम। नवंबर 2023 में यूनाइटेड किंगडम के ब्लेनचले पार्क में इसका सम्मेलन किया गया है। भारत सहित दुनिया के 28 देश तथा यूरोपीय संघ ने इसके हिस्सा लिया है। और AI 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम लोग G77 शिखर सम्मेलन 2023 का। ये आयोजन चीन के 2 दिवसीय आयोजन होना था, पर चीन में न होकर कहाँ हुआ? हवाना में, जो क्यूबा की राजधानी है। और इस सम्मेलन में भारत भी शामिल हुआ है। 28वां G20 शिखर सम्मेलन, सबसे महत्वपूर्ण, जो इस बार के हर एग्ज़ाम में उम्मीद है कि यहाँ से सवाल बनेगा।
18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। भारत ने पहली बार इसका आयोजन भारत में किया गया है G20 का। और भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें हुई हैं। यूपी के 4 शहरों में इसकी बैठक की गई, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। इसके शेरेपा बनाए गए थे अमिताभ कांत और मुख्य समन्वयक बनाए गए थे हर्षवर्धन श्रृंगला को। भारत ने इस कार्यक्रम में 9 देशों को आमंत्रित किया था, जिसमें एकमात्र पड़ोसी देश जिसे आमंत्रित किया था बांग्लादेश था। बाकी अपने पड़ोसी किसी देश को G20 सम्मेलन भारत ने अतिथि के रूप में नहीं आयोजित किया गया था। G20 के इसी 18वीं बैठक में ही अस्थायी सदस्य अफ्रीका संघ अस्थायी सदस्य बना है, जिसमें 55 देश शामिल हैं। तो G20 अब शायद G21 हो जाएगा। और इसका जो भारत में बैठक हुई, इसका विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। लोगों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को शामिल किया गया था, जिसमें उसके रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा व नीला, साथ में राष्ट्रीय पुष्प कमल को और पृथ्वी को दर्शाया गया था। कमल की 7 पंखुड़ियाँ जो थीं वो 7 महाद्वीप और 7 स्वर सा रे गा मा प ध नि सा का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोगों के नीचे देवनागरी जो लोगो बना था, लोगों के नीचे देवनागरी में भारत लिखा गया था। तो यह G20 की प्रमुख पहल को भी ध्यान में रखना। तो आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, मेहनत करते रहिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात